नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज और मैं हूं राजेश्वर चौहान। यूं तो हमारे संविधान ने हमें बहुत अधिकार दिए हैं और इन्हीं में से एक अधिकार है बोलने की आज़ादी का, जिसका प्रयोग लोग अक्सर करते नज़र आ जाते हैं। और अगर उनसे प्रश्न कर लिया जाए कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उनका कहना होता है कि ये अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है, बोलने की आज़ादी का। और यह अधिकार ज़्यादातर लोग सरकार की बुराई करने में ही उपयोग में लाते हैं। अच्छी बात है, सरकार की कमियों पर बोलना भी चाहिए, परंतु यह अधिकार कमियां गिनाने में ही प्रयोग में क्यों लाया जाता है? अगर कोई सरकार अच्छा काम करे तब यह अधिकार कहाँ चला जाता है? उसकी तारीफ के दो शब्द बोलने तक में लोग इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? फिलहाल हम बात कर रहे हैं, एक मोहतरमा हैं जो पूछ रही हैं यूपी में कावा। मैं यह तो नहीं बताऊंगा उन्हें कि यूपी में कावा या बहुत सारे लोग बता चुके हैं, परंतु मैं उनसे कुछ प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा। जब बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही थीं और एक धर्म के लोगों को उनकी आस्था करने से रोका जा रहा था और एक पार्टी जब जीत गई तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा था, तब इन मोहतरमा ने बंगाल सरकार से नहीं पूछा कि बंगाल में कावा, हाथरस की जो घटना हुई यह निंदनीय है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिए किसी से। परंतु मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इन मोहतरमा से। ऐसी ही एक घटना राजस्थान में भी हुई, तब इन्होंने राजस्थान सरकार से ये कतई नहीं पूछा कि राजस्थान में कावा, और तो और एक पार्टी के मुखिया ने रेप की घटनाओं पर यह कह दिया था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो ही जाती है। तब इन मोहतरमा ने उनसे भी नहीं पूछा कि ये क्या बोल गए बाबा। कोविड-19 महामारी जिसने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उथल पुथल मचा के रख दी, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी में भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिले, परंतु सरकार के साथ साथ उन अपोजिशन पॉलिटिक्स राजनेताओं का भी कुछ धर्म था। क्यों नहीं लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए? क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? कहाँ छुपे हुए थे उस वक्त? तब इन मोहतरमा ने उनसे भी नहीं पूछा कि कहाँ छुपे हो। एक जनाब ने तो वैक्सीन लगवाने तक को मना कर दिया था, यह कहकर कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, और उन्होंने बाद में यही वैक्सीन लगवाई। और मोहतरमा, आपने भी जरूर लगवाई होगी। तब आपने उनसे भी नहीं पूछा कि ये क्या कर रहे हो बाबा। बेरोजगारों की बात करें तो मोहतरमा, आप बड़े शहरों में देखिए, आपको मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, सब्जी बेचने वाले, ये सब यूपी और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले ही मिलेंगे। क्या ये 5 साल का पलायन है? फेल हुई है पहले की सरकार, जो उनके आसपास रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाई, इसलिए लोगों को अपने घर से दूर रोजगार के लिए जाना पड़ा। आपने उन पुरानी सरकारों से भी कभी नहीं पूछा कि क्या हो रहा है बाबा। और जब महाराष्ट्र, मुंबई में लोगों को इसलिए पीटा जा रहा था कि वो यूपी और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तब आपने उन सरकारों से भी नहीं पूछा कि क्या हो रहा है बाबा। और तो और आप जहां रहती हैं, यानी बनारस की बात कर रहे हैं हम, पहले के मुकाबले कुछ तो परिवर्तन रहा होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि स्वर्ग बन गया होगा, जानती आप भी हैं, जानते हम भी हैं कि बहुत कुछ बदला है, पर आप उसकी तारीफ भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपके गाने के काफिये से मेल नहीं खाएगा ये। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आलोचना नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए सरकार की आलोचना, परंतु ऐसा भी नहीं कि सरकार ने 10 में से 10 काम भी खराब कर दिए हों। 1 काम तो अच्छा किया होगा, पर आप तो उन 1 या 2 काम की तारीफ भी नहीं कर सकती। ये सब जनता समझ रही है। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।